दोस्तों, भारत के भाइयों और बहनों, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं नहीं कह सकता मैंने देश का सेवा किया है, लेकिन एक लड़ाई मैंने लड़ी था, उसमें जख्मी भी हुआ था। देश प्रेम जिसमें नहीं है वो नेशन स्टेट में रहने का काबिल नहीं है। हम अपने देश के सब जो फायदे हैं वो तो उठाते हैं, जो नुकसान है, जो गलत होता है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं किसी को किसी के बरखिलाफ उकसाना नहीं चाहता। मेरे को कुछ देर से बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहली गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था, वो लैप्स हो गया, भूमि अधिग्रहण के लिए, मतलब लोगों से ज़मीन लेने के लिए। उसमें प्रोविज़न था कि 70-80% लोगों से पूछा जाए। मैं बोलता हूँ सबसे पूछा जाए, अगर मेरी ज़मीन लेनी है तो मेरे से पूछा जाए, और जिन्होंने ज़मीन लेनी है वो खुद ज़मीन लें। इतनी सड़कें, इतनी रोड्स, इतने हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़, ग्राउंड, बिल्डिंगें, सब कुछ बना है, तो वो लोगों ने दिया है। तो अभी जो अधिदेश जारी कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो तब होता है जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास ना हो। राज्यसभा में ना पास हो तो ज्वाइंट सेशन करके उसको पास करवा लेते हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, इस देश में सबसे ज़्यादा लोग खेती करने वाले हैं। 60 से 70% लोग खेती करते हैं या खेती पर निर्भर हैं। हमारे लोग जो इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी बाहर के पढ़े हुए हैं, वो उनका जो है हिप्नोटिज्म हो गया है, उनके ऊपर असर हो गया है बाहरले देशों की इकोनॉमी का। जैसे मैं बताता हूँ कि अमेरिका में सिर्फ 8% लोग खेती करते हैं, 1-2% कम ज़्यादा हो सकता है। फ्रांस वगैरह में 4%, यूरोप के देशों में 4% से ज़्यादा लोग खेती नहीं करते। इंडस्ट्री है, बाकी काम है, वो करते हैं। अभी हमारे लोग बोलते हैं, जो शासन कर रहे हैं, कि जमीन जबरदस्ती ली जाएगी, किसी से पूछा नहीं जाएगा। दूसरी एक अजीब चीज़ है, जितने सड़क हैं, रोड और रेलवे लाइन, बोलते हैं उसके दोनों तरफ भी 1 किलोमीटर उधर, 1 किलोमीटर उधर, 1 किलोमीटर ज़मीन जितनी रेलवे और जितनी सड़कें हैं, रोडें हैं, उनके दोनों तरफ लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा? और अंदर भी जो है, बिना किसान से पूछे उसका ज़मीन को गवर्नमेंट ले लेगी। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि खेती की ज़मीन घट जाएगी। ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक ही आया है, ऐसा जादू तो होने वाला नहीं है कि एक खेत में 1000 गुना गेहूँ और चावल और बाकी फसलें होने लग जाएं। ये देश के साथ सबसे बड़ा धक्का होगा। ये धक्का क्यों हो रहा है?
कि इस गवर्नमेंट को जो पूंजीपति साहूकार पैसे वाले हैं, इन्होंने पैसे दे के जिताया है, और इनकी मानसिकता भी जो है, इनकी जो मोटिव है, वो ये व्यवसायी लोग हैं, ये धंधा करने वाले लोग हैं। इनका ज़मीन के साथ कोई संबंध नहीं है। ये ज़मीन में जो गेहूँ होती है उसमें उल्ट पुल्ट करके पैसा कमाते हैं, इधर उधर बेचते हैं, ब्लैक करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अभी ये ज़मीन अपने हाथ में लेना चाहते हैं सारी की सारी, और बोलते हैं जी जिसकी ज़मीन लेंगे उसके एक आदमी को जो कंपनी वहाँ ज़मीन लेगी वो नौकरी देगी। अरे भाई, एक एक फैमिली में तो 10-10 आदमी होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, एक को नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? उससे क्या होगा कि बहुत सारे झोंपड़ियाँ, झुग्गियाँ, कॉलोनियाँ शहरों के पास बस जाएंगी और लोग गरीब हो जाएंगे। आबादी बढ़ रही है, यही बोल रहे हैं साधु संत, 10 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो, तो आबादी बढ़ेगी। खाना कहाँ से आएगा? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज तो थोड़ा ही है, उससे हम खाना मंगवा लेंगे, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, चीन से, जापान से, कोरिया से चीज़ें ली और दुगने दाम पर यहाँ बेच दी, और कुछ ने कंपनियां इधर खोल लिए हैं, क्योंकि इधर लेबर सस्ती है, आदमी काम करने के लिए सस्ता मिल जाता है, ये कारण है। कोई हमारे देश से उनका हित नहीं है, कोई हित नहीं है। ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है, सब कुछ कर रही हैं। हमने 5 साल के बाद वोट इसलिए नहीं देते हैं कि 5 साल हम इनको कुछ पूछ ही ना सकें। चाहे ये पूरा देश बिक्री कर दें, हम इसको कुछ ना पूछ सकें। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कोई तो कानून नहीं है कि 5 साल से पहले हम इनको कुछ बोल सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करते हैं, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, जिनके पास पैसे नहीं है उनका खाता खोल दो, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास खाता खोलने का क्या मतलब है? हजारों बूढ़े बूढ़ियाँ हैं जिनके पास खाने को नहीं है, उनको कोई गवर्नमेंट ने पेंशन नहीं लगाया है, कोई सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम टूटे हुए हैं, सब जगह करप्शन ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। ये जो पॉलिटिशियन है, कोई भी पॉलिटिक्स में आता है लालच के लिए आता है, पैसे के लिए आता है, पावर के लिए आता है। हमारे और आपके ऊपर उनकी पावर हो जाती है। कुछ अच्छे भी आते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी मेजॉरिटी नहीं होती। आज हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की मेजॉरिटी कहाँ है पॉलिटिक्स में? तो ये सब चलता रहेगा। मैं एक बात बता दूं कि ये जो सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये श्री राम जी ने नहीं भेजी, ये भगवान ने नहीं भेजी। ये वो लुच्चे लफंगे हैं, वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और लोगों के ऊपर धौंस जमाना चाहते हैं, अपने भाई भतीजे को केसों से बचाना चाहते हैं, प्रॉपर्टियां देना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। अभी जो कुछ हो रहा है उस वो सब कुछ सुन के, टीवी पर देख के शर्म आती है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो उस शर्म को हमारे लोग हजारों सालों से तो गुलाम रहे हैं, सिर उठाते ही नहीं। गेहूं नहीं लेती मंडी और रोकते हैं रेलवे को। रेलवे थोड़ा ना मना करती है, वो तो मंडी करती है। मंडी को घेरो, मंडी को बोलो, मंडी इंचार्ज को बोलो, डीसी को बोलो, जो एफसीआई है उसको बोलो, वहाँ धरना करो, जो करना करो। सबसे खराब काम हुआ है आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने चला तो दिया। इसका शुरू होता है डेविड थोरो।
जो यूएसए के थे, उन्होंने ये तजर्बे किए थे। फिर टॉल्स्टॉय जो रूस के थे, काउंट लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने एक लीफलेट लिखा था, सिविल डिसोबीडियंस। वो गांधी जी ने पढ़ लिया और आंदोलन करो, आंदोलन करो, चलबे ना चलबे ना चलबे, सब जगह এখন चलबे ना चलबे ना। लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन बिगड़ता जा रहा है। क्यों बिगड़ता जा रहा है? पुलिस क्यों रखी हुई है? पुलिस तो चोरों के लिए है, क्रिमिनल्स के लिए है, जो पैसे खाते हैं उनके लिए है, जो करप्शन करते हैं उनके लिए है। पुलिस तो शरीफ आदमियों को पीटती है। आंदोलन करते हैं तो पीटने ही जाते हैं ना, पिटवाने जाते हैं, पीटने जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, इन पार्टियों के झूठे वायदों पर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। बीजेपी ने बोला था बाहर बहुत ब्लैक मनी पड़ी है, हम लाएंगे और सब हिंदुस्तानियों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जमा करवा देंगे। वो मेरे जैसे भूखे नंगे तो 15 लाख सुन के पागल हो गए, धड़ वोट दे दिया। अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सिर्फ धर्म का प्रचार हो रहा है। जो आरएसएस कह रही है वो हो रहा है। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीजें और बन रही हैं। योगा जो है बीएसएफ सीआरपी सब में कंपलसरी कर दिया है। हम तो योगा आज से 40 साल पहले बीएसएफ में करते थे और करवाते भी थे। कंपल्शन से कोई काम नहीं होता है, परसुएशन से होता है, समझाने बुझाने से होता है। जो आर्मी की पहले एक्सरसाइजें थी, भागना दौड़ना, ऑब्स्टिकल कोर्स, जितनी एक्सरसाइजें थी हमने करी हैं, मैं पूरे यकीन से बोल सकता हूँ कि योगा से वो अच्छी है। ये जो हठ योगा है इससे अच्छी है। तो आप इनकी बातों में सबकी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे सीपीएम फिर भी किसी असूल पर चलती है। बाकी पार्टियां जो है वो कुछ नहीं है। वो एक आदमी के गिर्द लोग जमा हो जाते हैं। जब लोग गुंडे और सब लोग जमा हो गए तो ताकत हो जाती है। जो कमजोर है उसको मारो, जो नहीं मानता है उसको जबरदस्ती बनाओ। ये काम हो रहा है। तो आप इसमें क्यों आते हो? आप क्यों इसमें आते हो? आप पैसे लेके भी वोट देते हो, आप शराब की बोतल लेके भी वोट देते हो। मैंने देखा एक तो लंच पैकेट दे के वोट दे रहा था आंध्रा में। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। वोट आपका बहुत कीमती डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के वोट दीजिए। हिंदुस्तान के शासन ने लोगों को गरीब रखा है जानबूझ के, अनपढ़ रखा है जानबूझ के। ना तो किसी ने मैनिफेस्टो पढ़ा कांग्रेस का, ना पढ़ा बीजेपी का, और पढ़े भी क्या, सारे झूठे हैं, झूठ लिखा हुआ है, बाद में कुछ और होता है। तो जो पार्टी अच्छी होती है, मैं बोलता हूँ आम आदमी पार्टी बाकियों से अच्छी है, लेकिन उसको गवर्नमेंट चलने नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ है कि ये अच्छा काम करती है तो बाकियों को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा मेरा ये था, ये जमीन को हड़पने का जो एक प्लान बन रहा है पूंजीपतियों को देने का, कारखाने क्या बना रहे हैं हिंदुस्तान में? कोई हवाई जहाज बनता है? कोई रेलगाड़ी का डिब्बा भी तो चीन से आता है। बसें भी तो वोल्वो चल रही हैं। छोटी मोटी मशीनरी, टीवी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब जापान से, ताइवान से, चाइना से आ रहे हैं। यहाँ क्या बनता है? यहाँ एक ही काम है, हम लोग हैं व्यापारी। गेहूं लेंगे हम 250 रुपये क्विंटल और बिक्री करेंगे हम
300 रुपये क्विंटल, 400 रुपये क्विंटल। ये हमारा धंधा। हम इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़े हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। एजुकेशन ख़त्म कर दी, जो स्कूल थे गवर्नमेंट के उनको ख़त्म कर दिया, बेच दिया। 20-20 लाख रुपए जमा करवा के नर्सरी में बच्चों को भेजा जाता है, सिफारिशें भी लगती हैं, बहुत कुछ होता है। कोई महल ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्रिकेट में धंधा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन पर आप विश्वास क्यों करते हैं? ये जितने भी ऊपर वाले हैं जो कार विहार चला रहे हैं, ये सब अपने मतलब के लिए चला रहे हैं। और जो लेक्चरबाजी होती है, बाकी बातें होती हैं, ये लोगों को भड़काने के लिए होती हैं, लोगों की नज़र को, लोगों के ध्यान को बटाने के लिए दूसरी तरफ होती है। जैसे ठग बोलता है, वो देखो कौन है, तो उसका बेचारे का जोड़ा होता है पास में रखा हुआ, बीच में थोड़ा रोटी राटी होती है, वो लेके भाग जाता है। ये ठग हैं, ठग, ये ठग हैं। तो ठगों को आप वोट क्यों देते हो? इतना जुलूसों में ये आपको थोड़ा बहुत काम कर दिया, आपका भतीजा पुलिस केस में फंस गया, उसको एक एमएलए ने बचा दिया, एमपी ने बचा दिया, आप उसके पीछे लग गए। आपके पीछे 10 आदमी है, वो भी लग गए। जाति पाति के हिसाब से वोट होता है, इलाके के हिसाब से वोट होता है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है? नहीं, हिंदुस्तान आज भी गुलाम है। जब तक आज़ादी की आग एक एक आदमी के मन में नहीं जागेगी, तब तक ये देश गुलाम रहेगा। मुझे दिल में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने बोला ये किसी के अगेंस्ट नहीं है। किसी के अगेंस्ट हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हो सकता है मैंने गलत बोल दिया है, लेकिन ये आपकी समझ पर है कि मैंने ठीक बोला है या गलत बोला है। भगवान ऊपर है, इंसान नीचे है। जब तक जिंदा है धरती के ऊपर चलता है, जब मर जाता है धरती के नीचे होता है। उस धरती को ये जो हजारों सालों से धरती से अन्न पैदा कर रहे हैं, उनसे लेना चाहते हैं, लेकर के बिक्री करना चाहते हैं। ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी को हम पूरी ताकत से अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे, मैं नहीं बोलता जलाओ, बसें जलाओ, ये करो, यहाँ हिंसा करो, मैं नहीं बोलता। जैसे भी हो सकता है ये काम करना है। बस इतने मेरा बेनती है। कोई गलती हो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। किसी को बुरा लगा हो मुझे माफ़ करे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता, जय भारत की ज़मीन, सरजमीन, मेरी माँ। जय भारत।